वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी बहस की चुनौती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता वसुंधरा राजे को मैं चुनौती देता हूं। दूसरी तरफ 7 नवंबर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज होगा। जयपुर से किया जाएगा यात्रा का आगाज। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की 7 गारंटियों की आलोचना की थी। इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को बहस के लिए ललकारा है। सचिवालय में ईडी आईटी का एक्शन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, घिनौनी राजनीति हो रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी और आयकर विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सचिवालय में मंत्री महेश जोशी और स्थित सुबोध अग्रवाल के दफ्तर में छापेमारी और कार्रवाई की। ईडी की ओर से यह कार्रवाई सुबह 7 बजे शुरू कर दी गई थी, जिसमें अभी तक भी सचिवालय में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनके विभाग में कार्यरत स्टाफ में भी अभी पूछताछ चल रही है। सचिवालय में बिल्डिंग में मुख्य सचिव उषा शर्मा कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर मंत्री महेश जोशी के दफ्तर है। वहीं सुबोध अग्रवाल का ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। दोनों ही जगह ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। वहां पर सचिवालय स्टाफ को भी नहीं आने दिया जा रहा है। बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, नामों का होगा ऐलान। राजस्थान बीजेपी को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 2 सीटों पर ही कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। इस लिस्ट में पार्टी ने टोडा भीम विधानसभा सीट से श्रीराम निवास मीणा और शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा है। तीसरी सूची में बीजेपी ने 58 और चौथी सूची में 2 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक 184 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। अब सिर्फ 16 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को सीकर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद डोटासरा नेहरू स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मोहन प्रकाश, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मुकेश भाकर और राजेंद्र पारिक सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ईडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। बीजेपी का निशान कमल का फूल नहीं, ईडी और सीबीआई होना चाहिए। आने वाले समय में राजस्थान और हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा। बालाजी का आशीर्वाद लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दाखिल किया नामांकन। विधानसभा चुनाव के तहत सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर सांसद एवं विद्याधर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जितेंद्र गौठवाल सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। दिवाली से पहले बिजली कर्मचारियों को प्रदेश सरकार का तोहफा। विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी हैं, जिसके कारण प्रदेश सरकार दोबारा से मरुधरा का रण जीतने में लगी हुई है। इसलिए इस बार इस दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल रही है। राजस्थान में 40,000 कर्मचारियों को बोनस मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग ने भी बोनस और एक्स ग्रेसिया के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी की है, जिसमें प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग में दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इस सूचना के बाद से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना हल्ला किए बिजली विभाग को दिवाली बोनस दिया गया है। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़े हवा के हालात, AQI लेवल खतरनाक स्तर पर। दिल्ली NCR का असर अब तक जयपुर आ चुका है। यहाँ की हवा भी प्रदूषित हो रही है। प्रदेश के बड़े शहरों में AQI लेवल 350 से ऊपर जा चुका है। सभी लोगों के लिए प्रदूषण से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार नजर बनाए हुए हैं। नवंबर की दस्तक के साथ ही दिल्ली NCR की तरह प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। अक्टूबर के शुरू से प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना की जाए तो इस बार ठंड की दस्तक पर दिवाली से पहले ही प्रदूषण 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान चुनाव के लिए आपकी चौथी सूची जारी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इससे पहले 3 सूचियां जारी कर दी गई थी। आप प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने संगरिया से संदीप सारण, हनुमानगढ़ से सचिन कौशिक, चुरू से संजय खान, झुंझुनू से राशिद खान, दांतारामगढ़ से बुधराम जाट, सांगानेर से अहमद दातीच, किशनगढ़ हास एडवोकेट
अजय सिंह यादव, बाड़ी अमर सिंह कुशवाहा, सपोट्रा प्रेम सिंह मीणा, गंगापुर घनश्याम बैरवा, अजमेर नॉर्थ रमेश कुमार, अजमेर साउथ रवि बालोतिया, सोजत ओम प्रकाश गहलोत, बाड़मेर से भगवान सिंह, खैरवाड़ा से गौतम लाल परमार और उदयपुर ग्रामीण से हीरालाल को टिकट दिया गया है। धरियावद कालूराम मीणा, सागरवाड़ा शिवलाल, घाटोल नारायण लाल, गढ़ी पारस बेगू रमेश गुर्जर, निम्बाहेड़ा साकिर खान, भीम मनोहर सिंह रावत, राजसमंद से घनश्याम, भीलवाड़ा से अशोक और दाग से अनिल कुमार को टिकट दिया है। बीजेपी के वफादारों की बेवफाई अटकाएगी जीत की राह में रोड़े। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के वफादारों ने टिकट नहीं मिलने पर चुनाव ताल ठोक दी है। बीजेपी में सबसे ज्यादा बवाल है। यहाँ तीसरी सूची जारी होने के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तीसरी लिस्ट में बागियों, दल बदलू और बाहरी नेताओं को टिकट देने की वजह से नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कोई रो रहा है, किसी ने विरोध प्रदर्शन किया तो कोई बगावत कर रहा है। आलम यह है कि दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। बीजेपी को 24 सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पहली और दूसरी सूची के बाद बीजेपी ने तीसरी सूची में 58 नाम जारी किए हैं। 1 दर्जन सीटों पर विरोध भी हो रहा है। इसमें तीसरी लिस्ट में और भी ज्यादा आग में घी डालने जैसा काम किया गया है। कहीं आखिरी चुनाव तो नहीं, राज्य ने सभा में दिए संकेत। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए। झालावाड़ की प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित सभा में राज्य ने कहा कि मेरे पुत्र दुष्यंत सिंह को सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। आप लोगों के प्यार व अपनापन ने सांसद को भी परिपक्व बना दिया। मुझे अब इसमें बीच में पड़ने की व निगाह रखने की जरूरत नहीं है। राज्य ने कहा कि मैं झालावाड़ के लोगों को नमन करती हूं। उन्होंने मुझे बेटी, बहन और मां के रूप में अपार प्यार दिया। मेरे 34 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। ये मेरा 10वां नामांकन होगा। जल जीवन मिशन घोटाला, राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। जल जीवन मिशन में ईडी ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारों के मुताबिक एक आईएएस, एक आरएएस, एक पीएचईडी अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। जयपुर के साथ साथ कई जिलों में ईडी ने छापेमारी की है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। 10वीं आईटीआई का है सर्टिफिकेट तो रेलवे में बिना परीक्षा पाए नौकरी। अगर आप कक्षा 10वीं और आईटीआई का सर्टिफिकेट रखते हैं तो रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। जो कि उम्मीदवार इन पदों पर काम करना चाहते हैं वे बीएलडब्ल्यू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से संगठन में 374 पदों पर भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं 25 नवंबर तक या इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। अमेरिका में अवैध एंट्री करने वाले करीब 97,000 भारतीय हिरासत में। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल में अवैध रूप से अमेरिका में घुसते समय रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को पकड़ा गया है। इनमें से 30,010 को कनाडाई सीमा पर जबकि 41,770 को मैक्सिकन सीमा पर और बाकियों को अमेरिकी मेनलैंड में दाखिल होने के बाद पकड़ा गया है। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 2019-20 के बाद से 5 गुना बढ़ गई है। सीआईएसएफ में कांस्टेबल की निकली भर्ती। सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन वैकेंसी के जरिए कुल 215 पदों को भरा जाएगा। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी है। कैंडिडेट्स की आयु 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। व्हाट्सएप ने बैन किए 71 लाख अकाउंट। मेटा ने भारत में 7 मिलियन व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया है। यह बैन नए आईटी नियम 2021 के अनुसार लागू किया गया है। कंपनी ने बताया है कि सितंबर में 71.1 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया गया है, जिसमें 25.7 लाख को किसी यूजर की शिकायत से पहले बैन किया गया है। आपको बता दें, कंपनी हर महीने आईटी नियमों के मुताबिक भारत में यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।